नदियाँ हमारी संस्कृति व सभ्यता है। बिना नदियों के हमारे जीवन की कल्पना अधूरी है। पर्यावरण के साथ हमारे प्रतिकूल आचरणों से रूठकर देश भर की अनेक नदियों की तरह महान परंपराओं की वाहक निरंजना नदी भी आज सूख रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम पानी के एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। इसी कड़ी में 22 अगस्त 2021 को निरंजना को सालों भर बहने वाली नदी बनाने के लिए निरंजना रिवर रिचार्ज मिशन की शुरुआत की गई। भगवान महावीर ने इस नदी के किनारे वर्षों तक तपस्या किया। भगवान बुद्ध को इसी नदी के किनारे बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई एवं पूरी दुनिया से हिंदू इसी नदी के किनारे अपने पूर्वजों के मोक्ष हेतु तर्पण करने आते हैं। पर आज इस नदी की दशा बिगड़ती जा रही है। आवश्यकता है कि इस नदी को विमर्श में लाने के लिए हम आगे बढ़े और इसे जीवित करें। अगर हम अपनी नदी को पहले की तरह देखना चाहते हैं तो हमें 3 मुख्य काम करने होंगे। पहला, जल संरक्षण तथा खंडित जल स्रोतों का पुनर्जीवन। दूसरा, वृक्षारोपण। और तीसरा, प्राकृतिक खेती तथा बेहतर फसल प्रबंधन द्वारा मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ाने की प्रक्रिया। इन 3 महत्वपूर्ण कार्यों को जमीन पर उतारने में दर्जनों कारकों की भूमिका है। मिशन के द्वारा पिछले 3 वर्षों के प्रयासों की बात करें तो निरंजना नदी कहीं भी विमर्श में नहीं थी। हम निरंतर प्रयास करके इस नदी के सवाल को विमर्श में ला रहे हैं। कोई भी नदी जीवित हो सकती है, इसका विश्वास लोगों के अंदर जगने लगा है। जाने माने हाइड्रोलॉजिस्ट प्रोफेसर गोसाई व उनकी टीम ने इस नदी की साइंटिफिक स्टडी करके निरंजना मिशन को सौंपा है। इसके साथ ही नमामि गंगे ने सी गंगा के प्रमुख प्रोफेसर विनोद तारे व उनकी टीम को साइंटिफिक स्टडी की जिम्मेदारी दी है। हम जल चेतना विकसित करने और खंडित जल स्रोतों को ठीक करने की दिशा में व्यक्तिगत, सामाजिक, सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नदी के रेजुविनेशन के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। नदी के बेसिन एरिया के हर एक पंचायतों व गांवों की सूची तैयार की गई है और इसके साथ हर पंचायत के छोटे बड़े सभी वाटर बॉडीज को लिस्ट किया जा रहा है। व्यक्तिगत व सामाजिक स्तर पर नदी के उद्गम से संगम तक के पंचायतों में जगह जगह हमने पानी समिति बनाया है तथा छठ पूजा समितियों को भी संगठित किया है। इस दिशा में कुएं और तालाब के रूप में कई वाटर बॉडीज को विकसित करके करोड़ों लीटर पानी संरक्षित किया गया है। मिशन के चारों आयामों पर आगे बढ़ते हुए नदी दर्शन कार्यक्रम, निरंजना फल्गु पर्व, नदी की यात्राएं व आरती, पंचायतों में दर्जनों ग्राम सभाओं आदि गतिविधियों के साथ मिशन ने अब तक का सफर बड़े ही सकारात्मकता के साथ पूरा किया है। सामाजिक, सरकारी व अंतर्राष्ट्रीय आयामों के अंतर्गत माननीय जल शक्ति मंत्री भारत सरकार, नीति आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष, नमामि गंगे के डायरेक्टर जनरल भारत सरकार, माननीय राज्यपाल बिहार, लाओस समेत कई बौद्ध देशों के राजदूत, बोध गया व देश भर में स्थित कई मठों मंदिरों के संत महात्मा के साथ अनेक पद्मश्री पद्म भूषण ने इस नदी के पुनरुत्थान हेतु चल रहे अभियान में निरंजना मिशन के साथ खड़े रहे हैं और उन्होंने अब तक के कार्यों को सराहना की है। IIM बोध गया, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, बोध गया मठ, विष्णुपद गया जी सहित देश के कई प्रतिष्ठित सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक संस्थाओं तथा नदी व पर्यावरण से प्यार करने वाले प्रबुद्ध जनों, पत्रकारों व संस्थानों का आशीर्वाद व सानिध्य इस मिशन को प्राप्त होता रहा है। आइए नदी के संबंध में अब तक दर्ज कुछ जरूरी आंकड़ों को जान लेते हैं जो चतरा जिले से लेकर गया जिले तक के हैं। नदी के बेसिन एरिया में गाँवों की संख्या 935, पंचायतों की संख्या 66 तथा प्रखंडों की संख्या 11 है। यह नदी झारखंड के चतरा जिले से निकलकर बिहार के गया और जहानाबाद जिले से होते हुए पटना जिला अंतर्गत मोकामा के गंगा टाल में आकर मिलती है। नदी की कुल लंबाई 310 किलोमीटर है। मिशन के द्वारा अब तक 33 गतिविधियां किए गए हैं तथा पानी के विषय में 79 ग्राम सभाएं हुई हैं। अब तक हमने 82 से 95 हजार लोगों तक नदी के सवाल को पहुंचाने का काम किया है। नदी के बेसिन एरिया में अब तक 720 छोटे बड़े जल स्रोतों की स्टडी हुई है तथा 19 खंडित व नए जल स्रोतों पर काम हुआ है। मिशन ने अब तक 27 जल समितियों का गठन किया है तथा नदी की रिजर्विनेशन को लेकर 254 बैठकें संपन्न हुई है। हम बहुत प्रसन्न हैं कि निरंजना को बचाने के लिए हो रहे प्रयासों को मजबूती प्रदान करने हेतु भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नमामि निरंजना अभियान शुरू किया गया है। तो आइए हम सब मिलकर अपनी महान नदी निरंजना को बचाते हैं।